गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल महेश पोलाइट स्टडी। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। आज का हमारा जो टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण है और हम इसको ट्रिक से जानेंगे। बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताया गया है और कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। इससे बाहर कुछ नहीं है। एकीकरण की यदि बात करें तो इससे बाहर कुछ नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। एकीकरण के जो चरण हैं वो कितने हैं? 7 हैं। 7 एकीकरण के चरण हैं। एकीकरण में जो समय लगा वो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, 7 दूनी 14। एक कम करो, सॉरी एक ज़्यादा करो 8। एकीकरण के चरण कितने हैं? 7। वर्ष कितने लगे? 8। माह कितने लगे? 7। दिन कितने लगे? 14। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, 8, 7, 14। कुल रियासतें कितनी थी? 19 देशी रियासतें थी। इनमें कुल ठिकाने जो थे वो 3 ठिकाने थे, नीमराना, कुशलगढ़ और लावा। तीनों को याद करने की जो ट्रिक है वो है नकुल। नकुल से आप न फॉर नीमराना, कु फॉर कुशलगढ़, एल फॉर लावा, नकुल शब्द याद रखेंगे। नकुल से तीनों ठिकाने इसके अंदर आ जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश की यदि बात की जाए तो एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। ठिकानों पर शासन, नीमराना जो कि अलवर में था, कछवा वंश का, बहुत मोस्ट हैं ये तीनों ही, परीक्षा में पूछे गए हैं। नीमराना अलवर जो ठिकाना था उस पर कछवा वंश का शासन था। कुशलगढ़ बांसवाड़ा जिस पे राठौर वंश का शासन था। लावा टोक जिसमें नरूका वंश का शासन था। रियासती विभाग कई बार पूछा गया है एग्जाम में। रियासती विभाग के जो अध्यक्ष हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। और यदि बात की जाए इसके अध्यक्ष की तो इनके जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल है। सचिव की बात की जाए तो वीपी मेनन इनके क्या है? सचिव हैं। और रियासती विभाग की जो स्थापना हुई थी वो 5 जुलाई 1947 को हुई थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर देखते हैं। रियासती विभाग का जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सचिव वीपी मेनन। और रियासती विभाग की जो स्थापना की गई थी वो 5 जुलाई 1947 को की गई थी। यहाँ देखते हैं हम, सबसे प्राचीन जो रियासत थी वो मेवाड़ थी। सबसे नवीन रियासत झालावाड़। सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जोधपुर। सबसे छोटी रियासत क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग शाहपुरा। सबसे बड़ी रियासत जनसंख्या के आधार पर जयपुर। यदि जनसंख्या की बात आए तो आपको याद रखना है जयपुर, जैसे जयपुर, जनसंख्या जयपुर, क्षेत्र जोधपुर। और सबसे छोटी रियासत जनसंख्या में बात की जाए तो शाहपुरा। क्षेत्र में जो छोटी है समझिए जनसंख्या में भी वो क्या है? छोटी है। एकमात्र मुस्लिम रियासत जो थी वो टोंक थी, आपको याद रखना है। शोक दिवस मनाने वाला शासक हनुमंत सिंह जी थे, जो कहाँ के थे? जोधपुर के थे। एकीकरण के तारीखों की जो ट्रिक है वो क्या है? देखिए, तारीख होती है ना 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। कैसे याद करेंगे? ये ट्रिक है, मामा अम्मा मंजन करो, मामा अम्मा मंजन करो। तो ये तारीखों की ट्रिक है। मा फॉर मार्च, मा फॉर मार्च 18 मार्च, 25 मार्च। अम्मा ए फॉर अप्रैल, मा फॉर फिर मार्च। मंजन मे फॉर मई, जे फॉर जनवरी, एन फॉर नवंबर। और करो ये नहीं है, मामा अम्मा मंजन करो। तो माँ मार्च, माँ मार्च, ए अप्रैल, माँ मार्च। मंजन क्रम वाइज है ये। एक बार माँ आ रहा है तो मार्च, दोबारा मार्च माँ आ रहा है तो मार्च। लेकिन यहाँ 18 है, यहाँ 25 है। 18 और 7 25, अगले 7 दिन बाद। फिर क्या आ रहा है? अम्मा ए फॉर अप्रैल। फिर क्या आ रहा है? मार्च। अप्रैल के बाद क्या आता है? मार्च।
मंजन। मार्च के बाद क्या आती है? मई। मई के बाद जनवरी और एन फॉर नवंबर। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है। मामा अम्मा मंजन करो। मार्च, मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी, नवंबर। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 18 में 7 जोड़ो 25, 25 हो गए। 25 के बाद फिर 18 आएगा। 18, 25, 18 याद रखना है आपको। 18, 25, 18, 30 का आधा करो 15, 30 का आधा करेंगे 15, और 15 के बाद कहाँ जाएंगे हम? जनवरी 26 में। मई से कहाँ जाएंगे? जनवरी 26, और जनवरी 26 के बाद कहाँ जाएंगे? नवंबर के महीने में। तो आपको ये याद रखना है। चाहे आप इस तरह से, जैसे हम फ़ोन नंबर याद रखते हैं, तो फ़ोन नंबर की तरह भी हम इसको याद रख सकते हैं। 18, 25, 18, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। तो ये हुई हमारे क्या? महीनों की ट्रिक। वर्ष की ट्रिक देखिए। वर्ष 3 बार 48, 2 बार 49, 3 बार 48, 1948, कितनी बार? 3 बार। 2 बार 49, 1 बार 50, 1 बार 56, 48, 49, 50। 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50, 48, 49, 50, और 1 बार क्या आ जाएगा? 56 आपको याद रखना है। तो 1948 3 बार आएगा, 1949 2 बार आएगा। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। 3, 2, 5, 6 और 1, 7। ये हुई हमारी किसकी? वर्ष की ट्रिक। यानी कि 3 बार 48, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण 48, चतुर्थ और पंचम 49, और षष्ठम छठा 50, और सातवां 56। 48, 49, 50 तो लगातार है। 48 3 बार, 2 बार 49, 1 बार 50, 1 बार 56। अब इधर हम देखते हैं 7 चरणों की जो ट्रिक है वो कैसे याद करेंगे। 7 चरणों को कैसे याद रखेंगे? कौन सा चरण का क्या नाम है? MP से बस या वस राजस्थान आ गई। MP से बस राजस्थान आ गई। M फॉर मत्स्य संघ, जिसको हम पूर्व राजस्थान संघ भी बोल सकते हैं, सॉरी मत्स्य संघ। M फॉर मत्स्य संघ, P फॉर राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान, से फॉर संयुक्त, व से आप वे याद रखेंगे, वृहत राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान, और राजस्थान संघ, और क्या आ गया? राजस्थान। देखिए M फॉर मत्स्य संघ, P फॉर पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ, से संयुक्त राजस्थान, वे से आप याद रखेंगे वृहत राजस्थान, से संयुक्त वृहत राजस्थान, और राज से राजस्थान संघ, और सातवां याद रह जाएगा राजस्थान। MP से बस राजस्थान आ गई। आपको ये ट्रिक याद रखना है। M फॉर मत्स्य संघ, P फॉर पूर्व राजस्थान, से संयुक्त राजस्थान, वे से आप वृहत राजस्थान, आप वे भी लिख सकते हैं वृहत राजस्थान याद रखने के लिए, से संयुक्त वृहत राजस्थान, राज से राजस्थान संघ, और राजस्थान लास्ट में। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, मार्च, मार्च, अप्रैल। 18, 25, 18, मार्च, मार्च, अप्रैल। 2 बार क्या, 3 बार क्या है? देखिए 3 बार क्या है? 48। 2 बार क्या है? 49। 1 बार 50 और 1 बार 56। तो 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना हुई। 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान संघ। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान।
30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान, 15 मई 1949 को संयुक्त वृहत राजस्थान और 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ और 1 नवंबर 1956 को हमारे राज्य का नाम विधिवत रूप से राजस्थान पड़ा था। इधर भी है 7 चरण। प्रथम चरण मत्स्य संघ 18 मार्च 1948, द्वितीय चरण राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान 25 मार्च 1948, तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948, चतुर्थ चरण वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949, पंचम चरण संयुक्त वृहत राजस्थान 15 मई 1949, षष्ठम चरण राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 और सप्तम चरण राजस्थान 1 नवंबर 1956। आप याद रखेंगे 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50, 1 बार 56। ये हुई हमारी क्या 7 चरण। ट्रिक रहेगी एमपी से बस राजस्थान आ गई। अब है राज प्रमुख ट्रिक। उदय भीम भोपाल मानसिंह, आप याद रखेंगे राज प्रमुख की जो ट्रिक है वो याद रखेंगे आप, उदय भीम भोपाल मानसिंह। प्रथम चरण उदय सिंह धौलपुर के थे, द्वितीय चरण के जो राज प्रमुख थे भीम सिंह थे कोटा के थे, तृतीय चरण भोपाल सिंह उदयपुर के थे, चतुर्थ चरण मान सिंह जयपुर के थे। 4 बार लगातार बनाए गए थे। तो क्या याद रखेंगे राज प्रमुख ट्रिक उदय भीम भोपाल मान सिंह, याद रह जाएगा उदय भीम भोपाल मान सिंह, उदय भीम भोपाल मान सिंह। आप ऐसे बार बार याद करेंगे याद हो जाएगा। उद्घाटनकर्ता ट्रिक क्या है, बहुत इजी है, गॉडगिल चाचा पटेल, गॉडगिल चाचा पटेल। एन.वी. गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल, चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू, पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल। गॉडगिल चाचा पटेल याद रखेंगे। ये क्या है उद्घाटन करता है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। नरहरि विष्णु गॉडगिल द्वितीय चरण, पंडित जवाहरलाल नेहरू तृतीय चरण, सरदार वल्लभ भाई चतुर्थ चरण। ये किसकी थी उद्घाटनकर्ताओं की ट्रिक। राज प्रमुख ट्रिक क्या है उदय भीम भोपाल मान सिंह। 7 चरणों की ट्रिक क्या है एमपी से बस राजस्थान आ गई। और 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50, 1 बार 56। और महीनों की तारीखों की ट्रिक क्या है मामा अम्मा मंजन करो। प्रधानमंत्रियों की जो ट्रिक है SGMH, आपको याद रखना SGMH कंप्यूटर में लैंग्वेज होती है SGMH, ऐसी SGMH याद रखेंगे आप SGMH। S फॉर शोभाराम कुमावत प्रथम चरण, G फॉर गोकुललाल असावा द्वितीय चरण, M फॉर माणिक्यलाल वर्मा तृतीय चरण और H फॉर हीरालाल शास्त्री चतुर्थ चरण। SGMH, S फॉर शोभालाल कुमावत, G फॉर गोकुललाल असावा, M फॉर माणिक्यलाल वर्मा और H फॉर हीरालाल शास्त्री। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण याद रखेंगे आप। अब है हमारा प्रथम चरण। क्या पढ़ेंगे हम प्रथम चरण को जानेंगे हम और प्रथम चरण के बारे में क्या क्या खास बातें हैं देखते हैं। अब हमारा चालू होता है इनका जो चरण है 7 चरण, उनकी डेस्क्रिप्टिव टाइप हम देखते हैं इसको। स्थापना 18 मार्च 1948 को हुई थी। रियासतें इसमें ABCD यानी कि अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर इसमें मिलाई गई। और इसका क्षेत्रफल जो था 12,000 वर्ग किमी था। जनसंख्या जो थी 18.38 लाख थी। राजधानी अलवर थी। राज प्रमुख उदय भान सिंह धौलपुर के थे। प्रधानमंत्री राज प्रमुख की आपको ट्रिक बताई थी उदय भीम भोपाल मान सिंह। प्रधानमंत्री SGMH ट्रिक है। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। उपराज प्रमुख गणेश पाल करौली के थे। उद्घाटनकर्ता नरहरि विष्णु गॉडगिल चाचा पटेल याद रखेंगे आप। वार्षिक आय 184 लाख। और मत्स्य संघ का नाम दिया गया था, बहुत मोस्ट है, कई बार पूछ लिया गया है परीक्षा में, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने। ये आपको याद रखना है। द्वितीय चरण देखते हैं इसका। द्वितीय चरण है पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। स्थापना 25 मार्च 1948 को हुई थी। रियासतें इसमें थी 9 और 1 ठिकाना था।
राष्ट्र प्रमुख महाराणा भीम सिंह थे। उपराष्ट्र प्रमुख बहादुर सिंह, राजधानी इसकी कोटा थी। प्रधानमंत्री गोकुललाल आसावा थे और उद्घाटनकर्ता नरहरि विष्णु गौडगिल। आय कितनी थी? 2 करोड़ रुपये इसकी आय थी। स्थापना 18 अप्रैल 1948 को हुई थी और ये बहुत मोस्ट है तृतीय चरण, क्योंकि इसमें पूछा जाता है तृतीय चरण में कौन सी रियासत को मिलाया गया, तो आपको ध्यान रखना है इसमें उदयपुर को मिलाया गया। और द्वितीय चरण यानी कि द्वितीय चरण प्लस क्या किया गया, उदयपुर को मिलाया गया। किसमें? तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान में। राष्ट्र प्रमुख भोपाल सिंह उदयपुर के थे। उपराष्ट्र प्रमुख भीम सिंह कोटा के थे। प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा थे। उप प्रधानमंत्री गोकुललाल आसावा थे। राजधानी इनकी उदयपुर थी और उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चौथा चरण देखते हैं, वृहत राजस्थान या वृहत राजस्थान। स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। इनमें क्या मिलाया गया था? संयुक्त राजस्थान यानी कि तृतीय चरण मिलाया गया था। प्लस में जो बड़ी रियासतें थी जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर, इन चारों को मिलाया गया था चतुर्थ चरण में। ट्रिक है JJJB, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर और बीकानेर। राज प्रमुख जो हैं इनके कौन है? राज प्रमुख सवाई मानसिंह सेकंड जयपुर के। उपराष्ट्र प्रमुख भीम सिंह कोटा। महाराष्ट्र प्रमुख भोपाल सिंह उदयपुर। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। राजधानी जयपुर है इनकी। हाई कोर्ट कहाँ रखा गया? जयपुर में रखा गया। शिक्षा विभाग कहाँ रखा गया? बीकानेर में रखा गया। उद्घाटनकर्ता वल्लभ भाई पटेल। और जो राजस्थान दिवस मनाया गया वो चतुर्थ चरण में मनाया गया। 30 मार्च को पहली बार मनाया गया। तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान दिवस 30 मार्च को किस चरण में मनाया गया, तो चतुर्थ चरण में इसको मनाया गया। राष्ट्र प्रमुख पंचम चरण देखते हैं, संयुक्त वृहत राजस्थान। पंचम चरण कौन सा है? संयुक्त वृहत राजस्थान। संयुक्त वृहत राजस्थान। स्थापना 15 मई 1949 को हुई थी। इसमें क्या मिलाई गई थी? इसमें वृहत राजस्थान, चतुर्थ चरण और मत्स्य संघ प्रथम चरण इसमें मिलाया गया। किसकी सिफारिश पर मिलाया गया था? ये शंकरदेव समिति की सिफारिश पर चतुर्थ चरण प्लस प्रथम चरण को इसमें मिलाया गया था, यानी कि वृहत राजस्थान और मत्स्य संघ को इसमें मिलाया गया था। राष्ट्र प्रमुख कौन थे? मानसिंह द्वितीय थे। पीएम कौन था? हीरालाल शास्त्री जी थे। और राजधानी इनकी क्या थी? जयपुर थी। देखते हैं छठा चरण, सष्टम राजस्थान संघ। इसमें कौन सी रियासतें मिलाई गई थी? मोस्ट है, आपको ध्यान रखना है इसको। संयुक्त वृहत राजस्थान पंचम चरण प्लस सिरोही को इसमें मिलाया गया और आबू देलवाड़ा को छोड़ दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है भाई। सष्टम चरण है, राजस्थान संघ नाम था इसका। स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। कौन सी रियासत मिलाई गई इसमें? संयुक्त वृहत राजस्थान। संयुक्त वृहत राजस्थान यानी कि पंचम चरण इसमें मिलाया गया। कौन सा चरण मिलाया गया? पांचवा चरण इसमें मिलाया गया। प्लस में सिरोही और आबू देलवाड़ा को छोड़ दिया गया। राजस्थान को, राज्य को विधिवत नाम राजस्थान दिया गया। तो क्वेश्चन बन चुका है, राज्य को विधिवत नाम राजस्थान कौन से चरण में दिया गया? तो छठे चरण में दिया गया। अब आता है सप्तम चरण और अंतिम चरण राजस्थान, जो कि विधिवत रूप से नाम मिल चुका था छठे चरण में। स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। रियासतें मिलाई गई इसमें आबू देलवाड़ा रियासतें मिलाई गई थी इसमें। प्लस सुनील ठप्पा मंदसौर जो कि एमपी में है, प्लस अजमेर मेरवाड़ा। तो सप्तम चरण में कौन कौन सी मिलाई गई रियासतें? आबू देलवाड़ा, सुनील ठप्पा जो कि मंदसौर एमपी और अजमेर मेरवाड़ा, ये इसमें रियासतें मिलाई गई थी। और सिरोंज जो क्षेत्र था झालावाड़ का वो एमपी में मिलाया गया। ये आपको याद रखना है। इसमें कौन कौन से मिलाए गए थे सप्तम चरण में? आबू देलवाड़ा, सुनील ठप्पा मंदसौर एमपी और अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया गया। सिरोंज झालावाड़ एमपी में मिलाया गया। सिरोंज और झालावाड़ यानी कि सिरोंज जो कि झालावाड़ में था वो एमपी में मिलाया गया। और एमपी का कौन सा क्षेत्र हमारे इसमें लिया गया? सुनील ठप्पा की जगह हमने क्या दिया? सिरोंज झालावाड़ दिया। यह कार्य राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी और
यदि हम बात करते हैं अध्यक्ष की तो फजल अली इसके अध्यक्ष थे, और सदस्यों की बात करें तो के.एम. पणिकर, हृदयनाथ कुंजरू इसके क्या थे, सदस्य थे। अब देखते हैं हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं हम, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान को बी श्रेणी का दर्जा दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ चुका है। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान को कौन सी श्रेणी का दर्जा दिया गया, तो बी श्रेणी का दर्जा दिया गया। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। जब रियासतों को मिलाया गया था एकीकरण के लिए, तो महारावल चंद्र सिंह जो कि बांसवाड़ा के थे, उन्होंने ये कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। एकीकरण के समय प्रमुख रियासतें एवं उनके शासक, मेवाड़ का भोपाल सिंह था, मारवाड़ का हनुमंत सिंह था, बीकानेर का सादुल सिंह था, कोटा का भीम सिंह था, धौलपुर का उदयभान सिंह, सिरोही का अभय सिंह, टोंक का अजीमुद्दौला अजीजुद्दौला, अलवर का तेज सिंह, करौली का गणेश पाल, डूंगरपुर का लक्ष्मण सिंह, बूंदी का बहादुर सिंह, जैसलमेर का रघुनाथ सिंह। बूंदी बहादुर, वैसे स्टार्ट हो रहे हैं बहादुर, तो आपको याद रखना है जैसलमेर का रघुनाथ सिंह। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज का टॉपिक जो राजस्थान का एकीकरण था, और आप इनको बार बार यदि देखेंगे वीडियो तो आपको बहुत चुटकियों में ये याद हो जाएंगे, इतने हार्ड नहीं है। अगर आप बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार यदि वीडियो को आपने 2-3 बार भी देख लिया, 2 बार भी देख लिया, तो आपके दिमाग में ये छप जाएगा। मैंने इस तरह से इसको सेट किया है कि आपको कोई गाइड टटोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई किताब देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये 3 पन्ने हैं और 3 पन्नों में सारा की सारा एकीकरण फिनिश। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए